जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज हनुमान जी के दक्षिणाभिमुख साधना की हम बात करेंगे। ये जो साधना है ये हर प्रकार के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला है, दुख दारिद्र्य को मिटाने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये साधना है और शीघ्र फलदायी है। हनुमान जी को प्रभु श्री राम का सेवक दास बताया गया है और हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े कार्यों का संपादन किया, पूरी लंका जला डाली, प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को संपादित किया, संवार दिया, तिनके काज सकल तुम साजा। और हमेशा हनुमान जी कहते रहे कि ये सब तव प्रताप रघुराई, यानी कि ये सब प्रभु राम की महिमा है, ये उन्हीं का प्रताप है जिसकी वजह से श्री हनुमान जी इन कार्यों का संपादन करते हैं। तो दास भाव की प्रमुखता दी गई है हनुमान जी की। लेकिन साधना पथ की बात करें तो साधना पथ में श्री हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है, सर्वोच्च स्थान पे विराजित किया गया है साधना पथ पे। जो लोग भी साधक हैं उनके लिए तो हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वोच्च हैं। खास करके अगर हम तंत्र साधना की बात करें तो हनुमान जी सबसे ऊपर विराजमान दिखाई देते हैं। हनुमान जी की साधना करने से शीघ्र ही फलों की प्राप्ति हो जाती है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी ऐसे देव हैं। तो साधना पथिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्थान पे विराजित हैं, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं, 11वें रुद्र श्री हनुमान जी। तो बड़ी विशेष महिमा है श्री हनुमान जी की। और इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान न कर सकते हो, कुछ भी उनके लिए अदेय नहीं है। जिस प्रकार से भगवान शिव अपने भक्तों की खातिर कुछ भी कर बैठते हैं, कुछ भी दे डालते हैं, यही स्थिति हनुमान जी के साथ भी है। वैसे आमतौर पे ये बात कही जाती है कि हनुमान जी पहले सुमति प्रदान कर देते हैं और भक्तों की जो इच्छा होती है कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं होती। लेकिन हनुमान जी शिव जी के अवतार होने के नाते बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने भक्तों को सहर्ष वो दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं। दूसरे अर्थों में जिस देवता का हम पूजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो वो गुण हम में स्वतः आना शुरू हो जाता है। ये साधना का लक्षण है, ये पूजा का लक्षण है। जो व्यक्ति जिस देव को, जिस रूप को भजता है वो उसी को प्राप्त होता है और वही गुण उसके भीतर आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से भी अगर देखा जाए तो श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हनुमान जी के पास हैं। और जानकी माता ने ये दिया है और कहा है कि जो भी उचित पात्र हैं, जो आपके भक्त हैं, उनको आप ये दे दीजिएगा, प्रदान कर दीजिएगा। तो दुनिया की जितनी खुशियाँ हो सकती हैं, जितने आनंद हो सकते हैं, जितने सुख हो सकते हैं, वो सब इन अष्ट सिद्धि और 9 निधियों में ही आता है। इस प्रकार से भी देखा जाए तो हनुमान जी के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, वो सब अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। एक बार अगर कृपा कर दे हनुमान जी, वो प्रसन्न हो जाए तो फिर सब दे डालते हैं। आज ऐसे ही एक साधना की हम बात करेंगे और ये रात्रिकालीन साधना है। रात्रि के 10 बजे के बाद अगर इसको किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है और दक्षिण की तरफ मुख करके ये साधना की जाती है। पहले के समय में इसके लिए उचित स्थान का चयन होता था जहाँ शांतिपूर्वक व्यक्ति बैठ जाए, वहाँ पे करे। और 11 दिन की ये साधना है, इसलिए ऐसे स्थान का चयन करना होगा जहाँ पे शांति भंग ना होती हो और शांतिपूर्वक इस साधना को किया जा सके और हनुमान जी के विशेष हम कृपा पात्र बन सके। और प्रत्येक साधना की भांति इसमें भी शुक्ल पक्ष का चयन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ईश्वर की आराधना पूजा के लिए तो कभी भी किया जा सकता है। ईश्वर का जब हम नाम ले लें वही शुभ मुहूर्त है। लेकिन कोई विशेष साधना अगर हम करने जा रहे हों और कुछ हमारे मनोरथ हों तो साधना के जो नियम बताए गए हों उन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसमें फिर ये बातें नहीं होती कि ईश्वर तो हर जगह हैं, ईश्वर की तो हम कभी भी पूजा कर सकते हैं, ईश्वर का तो हम कभी भी नाम ले सकते हैं। ये भक्ति के लिए ठीक है, लेकिन स्वदेशीय अगर पूजा है, कोई कामना है, अगर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या हनुमान जी के सामने कोई मनोरथ पूर्ण कराना चाहते हैं
तो उन नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और स्वाभाविक है कि गलतियां हो सकती हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थना उसमें किया जाता है। तो मंगलवार शुक्ल पक्ष का दिन निर्धारित कीजिए और उसके एक दिन पहले से शुद्धता शुचिता का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और मंगलवार जिस दिन आप ये साधना करने जा रहे हो, सुबह आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन कराइए और वहाँ सुबह जैसा आप पूजा करते हैं वैसा पूजा पहले कर लीजिए। और फिर बारी आएगी रात्रि की। रात्रि 10 बजे के बाद अगर आप शुद्धता की अवस्था में हैं तो फिर हाथ पैर ही धो करके, और गर्मी का मौसम है तो फिर आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान कर लें तो और अति उत्तम है। और कुछ ऐसे वस्त्र पहन लीजिए जो लाल या केसरिया इस तरह का हो, कुछ पहन लीजिए, या कम से कम एक गमछा ही डाल लीजिए लाल रंग का, वो अपने ऊपर रख लीजिए। और हनुमान जी की कोई चित्र या कोई विग्रह या फिर हनुमानी यंत्र कुछ भी हो, उसको आप रख लीजिए अपने सामने और अपना मुख दक्षिण की तरफ कर लेना है। और हनुमान जी को दक्षिण की तरफ विराजित करेंगे तो हनुमान जी उत्तर की तरफ देखेंगे और आप देखेंगे दक्षिण की तरफ, और वहाँ पे बैठ जाना है आपको। जल का पात्र रख लीजिए, दीपक जला लीजिए, गणेश जी का स्तवन पहले कर लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये 3 बार 5 बार ये कहने के बाद हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और कहिए अपना नाम, अपना गोत्र, वो स्थान जहाँ बैठे हो, इतना ही कहकर के हनुमान जी से कहिए कि प्रभु 11 दिन की मैं आपकी एक साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना, इस संकल्प को आप पूरा कीजिए और मेरे मनोरथों को सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि संकट मोचन तो आप ही हैं। संकटों से घिरा मनुष्य आखिर हनुमान जी को नहीं पुकारेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा। इस कलयुग के आप साक्षात देवता हैं, इसलिए मेरी विनती को सुनिए और मेरे मनोरथों को पूर्ण कर दीजिए। और ऐसा कह कर के जल को आप वहीं गिरा दीजिए, अर्पित कर दीजिए और उसके बाद प्रभु श्री राम का कुछ देर सुमिरन कर लीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान सुमिरन कर लीजिए और फिर हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लीजिए। और फिर रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना है। और उसके पहले आप कुछ भोग प्रसाद आपने रखा है, कुछ मिष्टान हो या फल हो या फिर हम कहते हैं किशमिश वगैरह घर में रखिए, वही थोड़ा लेके चढ़ा दीजिए। एक तुलसी दल उसमें डाल दीजिए, रात में घंटी न बजाइए, बस डाल दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। और फिर रुद्राक्ष की माला से एक महामंत्र है हनुमान जी का, 11 माला का मंत्र जप करना है और 11 दिनों तक करना है। और वो महामंत्र क्या है? वो महामंत्र है ओम नमो हनुमंताय शक्तिये आविशाय नमः। एक बार पुनः इसको सुन लें, ओम नमो हनुमंताय शक्तिये आविशाय नमः। 11 मंत्र का 11 माला रुद्राक्ष की माला से आप ये जप कर लीजिए और उसके बाद कपूर की आरती वहाँ दिखा दीजिए हनुमान जी को। फिर क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे मनोरथों को पूर्ण कर दें। और जो हमने 11 दिन का संकल्प लिया है प्रभु, इस संकल्प को आप पूरा कर दीजिए। और ऐसा कह कर के वहीं पे आपको शयन करना है, वहीं पे सो जाना है। भूमि शयन, जहाँ आपने पूजा किया है भूमि शयन करना है और वहीं पे सो जाना है। फिर अगले दिन उठ करके जब आप पूजा पाठ कर लें तो जो प्रसाद आपने अर्पित किया है उसको स्वयं ग्रहण करना है, दूसरे को नहीं देना है, स्वयं ग्रहण करना है। और इसी क्रिया को फिर रात्रि में भी दोहराना है। और इस तरह से 11 दिन, मंगलवार से शुरू करेंगे, 11 दिन जब पूरा हो जाएगा उसके अगले दिन आप मंदिर जाएंगे, हनुमान जी को कुछ मिष्टान अर्पित करेंगे, बूंदी का प्रसाद अर्पित करेंगे, लोगों को वहाँ बांटेंगे। मनोरथ पूर्ण हो जाए ये भाव रखते हुए हनुमान जी से आप प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ये साधना पूरी हो जाती है। तो ये रात्रिकालीन साधना है। रात्रि 10 बजे के बाद करें तो बहुत बढ़िया है। 11 बजे का लमसम अगर करते हैं तो लगभग 11 वाला 40-45 मिनट में आप ये पूरी साधना कर लेंगे। तो 11 दिवसीय साधना है। और इस साधना के बारे में है कि कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो जो पीछा ना छोड़ रहा हो, सारे ग्रह हमारे प्रतिकूल हो गए हों, कुंडली की भाव दशा ऐसी हो कि हर कोई देख के कहता हो कि इस व्यक्ति का जीवन तो चैन से गुजरेगा ही नहीं, इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, इतनी सारी परेशानियाँ हैं। विश्वास कीजिए, हनुमान जी की शरण में जाने के बाद और ये पूजा करने के बाद ये सारे जो ग्रह हैं
जो प्रतिकूल दिखाई दे रहे थे ये सब अनुकूल हो जाएंगे, सब आपके फेवर में, आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इतना प्रताप है श्री हनुमान जी का। ये तो ग्रह उनके सामने तारे की भांति हैं, टिमटिमाते हुए तारे की भांति। वो तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं, वो श्री हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी की कृपा हो जाए तो कुछ भी दुर्गम, कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं रहता जीवन में। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हनुमान जी साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च देवता हैं। उनकी कृपा के बगैर ईश्वर दर्शन, ईश्वर की कृपा यानी प्रभु श्री राम से मिलन, उनकी कृपा, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। प्रभु राम की भक्ति उसी को मिलती है जिस पर भगवान शिव कृपा कर देते हैं। और शिव से द्रोह करने वाला, शिव से वैर रखने वाला, शिव को न पूजने वाला राम का भक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए इन दोनों में काफ़ी अन्योन्य आश्रय संबंध है, बल्कि दोनों एक ही हैं। इस भाव से जब हम पूजा करेंगे तो हनुमान जी हमारे सकल मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। और भक्तों का ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो भी हनुमान जी की शरण में गया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा, उसके सकल मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। इस भाव से इस साधना को करें, दक्षिणाभिमुख होकर के इस साधना को करें। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी रक्षा करेंगे और सभी मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। जय सिया राम।